हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो छोटे छोटे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम चार टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड अल्गे। वायरसेस वायरसेस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत अलग होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर ही डेवलप करते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक प्लांट हो सकता है, या फिर एक एनिमल भी हो सकता है। वायरसेस से हमें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कई कफ्स भी होते हैं, और सीरियस डिजीज भी हो जाते हैं, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स। ठीक है, अब ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरीके के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट में रहते हैं। वो हर जगह, वो हॉट स्प्रिंग्स में भी होते हैं, वो माउंटेन एरियाज में भी होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कर्ड, ब्रेड और केक की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। ये एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, अगर किसी, जैसे कोई डेड डियर हो, तो उसको भी बैक्टीरियाज डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि वो डिकम्पोज हो जाता है और वो एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में यूज होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि कर्ड और ब्रेड की भी मेकिंग में यूज होते हैं। तो कर्ड कैसे बनता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, हम पहले इस पे आते हैं। कर्ड में कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें से एक बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ये कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये मिल्क के अंदर बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है और उसे कर्ड में बदल देता है। ठीक है, अब ब्रेड बनाने में क्या होता है, जो ब्रेड बनाने के लिए जो डो यूज होता है, उसमें यीस्ट ऐड किया जाता है। यीस्ट बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं इस गैस के, ये डो को फिल कर देते हैं। इस तरीके से डो की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और फिर इस डो को हम ब्रेड को बेक करने में यूज़ करते हैं। नाउ कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड मतलब कि विनेगर की लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। यीस्ट जो होता है वो अल्कोहल और वाइन की कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और शुगर जब अल्कोहल में बदलता है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसे लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। ओके, नाउ मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पहले आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज होते हैं। तो जो मेडिसिन पैथोजेंस मतलब कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देता है या उन्हें किल कर देता है, उस दवाई को कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रालाइसिन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और एंटीबायोटिक्स हमें तभी लेने चाहिए जब किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया हो। अगर हम एंटीबायोटिक्स तब लेते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत ना हो, तब ये लेस इफेक्टिव हो सकता है। मतलब कि जब हमें इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी, तब ये हमारी बॉडी पे उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू वैक्सीन। तो वैक्सीन काम कैसे करता है हम इस पे जानते हैं। जब कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं उस इन्वेडर मतलब उस पर्टिकुलर माइक्रोब से फाइट करने के लिए। जो बॉडी जो होती है वो ये याद रखती है कि कैसे उस पर्टिकुलर माइक्रोब से लड़ना है, जब अगर वो दोबारा एंटर करे तो। अगर डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो बॉडी जो होती है वो उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, और ये एंटीबॉडीज बॉडी में हमेशा रहती हैं, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर डिजीज से बचे हुए रहते हैं लाइफ टाइम। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो जो सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं जिस नाइट्रोजन की फॉर्म को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें। तो उन माइक्रोब्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सब्सटेंसेस दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू दोबारा यूज़ हो जाती हैं। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट को क्लीन करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू एंटर करते हैं। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं या फिर किसी कैरियर के थ्रू। कैरियर वो होता है जो किसी डिजीज को, जैसे कि हाउस फ्लाइज होती हैं, वो गंदी गंदी चीज़ों पे बैठती हैं और फिर हमारे खाने पे बैठती हैं और फिर जब हम उस खाने को खाते हैं तो हमें कोई डिजीज, या तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है या फिर हमें कोई डिजीज हो जाती है। तो इसीलिए हम हाउस फ्लाइज को एक कैरियर बोलते हैं। ठीक है, अब डिजीजेस भी दो तरीके की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेज होती हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू आ जाती हैं। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल है कफ, कोल्ड, ट्यूबरक्यूलोसिस, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जांपल्स हैं हार्ट अटैक या फिर ब्रेन हैमेज। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कैरियर्स होते हैं, तो उसी तरीके से हाउस फ्लाई के अलावा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और फीमेल एडिस मॉस्किटोज होते हैं जो कि मलेरिया और डेंगू के कैरियर्स हैं। ओके, नाउ अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था जो है फूड पॉइजनिंग। सो फूड पॉइजनिंग जो होता है वो कुछ माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू स्पॉइल किए गए फूड को खाने से होता है। माइक्रोब्स जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस फूड को पॉइजनस बना देते हैं जिससे कि हमें सीरियस इलनेस हो सकती है या फिर हम मर भी सकते हैं। तो अब इससे बचने के लिए हम करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन भी कई तरीके से होता है, जैसे कि केमिकल मेथड बाय एडिंग सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स है तो कॉमन केमिकल्स हैं जिन्हें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए डालते हैं। और सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिसल्फाइड ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिन्हें हम फूड में डालते हैं ताकि फूड खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्टिंग। सॉल्ट और शुगर, ये दो चीज़ें जो है वो कि खाने का मॉइस्चर रिड्यूस कर देते हैं जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो खाने को स्पॉइल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियाज को जिसमें कि वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, जैसे कि बॉइलिंग वाटर कैन किल अ लॉट ऑफ जर्म्स which could be present in water. ओके, तो बॉइलिंग और रेफ्रिजरेशन कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में कोई चीज़ को रख देना। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में आता है पैस्चराइजेशन। इस प्रोसेस में जो है वो मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं और फिर 15 से 30 सेकंड तक हम मिल्क को हीट करते हैं। बाद में उसे हम सडनली चिल कर देते हैं, मतलब उसे ठंडा कर देते हैं और फिर उसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती है। ठीक है, हमने इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बस नाइट्रोजन साइकिल बचा है। नाइट्रोजन साइकिल मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।